हेलो एवरीवन, दिस इज रविंदर चौहान एंड यू आर वाचिंग एचवी बोर्ड पाठशाला चैनल। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बोर्ड क्लासेस के साइंस और मैथमेटिक्स को बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। तो मैथमेटिक्स बेसिक सीरीज में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। आज की बेसिक सीरीज में हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। फर्स्ट एग्जांपल 14x माइनस 8 इज इक्वल टू द 13। 14x इसके लिए आपको अलजेब्रा का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में अलजेब्रा के कंसेप्ट बताए हैं। इसमें हम देखते हैं 14x। तो 14 के साथ जो x है वो वन टर्म है और किसी इन दोनों के साथ x नहीं है, दोनों नंबर है तो इज इक्वल टू 13 मीन इज इक्वल टू 13। हमने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो -8 है ये इज इक्वल टू के राइट साइड में जा रहा है। जब ये राइट साइड में जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, तो माइनस का हो जाएगा ये प्लस। ये भी मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है। तो 14x इज इक्वल टू 13 प्लस 8 21, और x 14 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह से, तो 21 14 मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग हो रही है तो हम कटिंग 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 3/2। इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सम्स को सॉल्व करने के लिए आपका अलजेब्रा एंड इंटीजर का कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। इसलिए अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देखें। नेक्स्ट एक सम लेते हैं हम, थोड़ा सा इससे एडवांस में चलते हैं। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। इसको सेम वैसे ही करेंगे। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के कंसेप्ट आ चुके हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बताया है। तो x/3 का x/3, या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई सिंपल मेथड में करेंगे। एक सम को करने के बहुत से मेथड होते हैं, वेज होते हैं, बट हम सिंपल से सिंपल चलेंगे। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ अगर 1 है तो 1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। क्यों, ये जिसको भी हमने फ्रैक्शन बनाना है उसके डिनोमिनेटर में 1 लगाइए, तो 1 यहाँ पे लगाइए। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का मेथड बताया था। x1 ज़ा x, हमेशा राइट हैंड करना है, प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 1 ज़ा, डिनोमिनेटर को भी आपस में करेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर डिनोमिनेटर, राइट लेफ्ट डिनोमिनेटर। इसके आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 7/15। तो अब क्या करेंगे, x + 3 कितना होगा, हमें मालूम है कि प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास सेम यूनिट्स होने चाहिए। तो यूनिट्स लाइक हम इसको लेके चलते हैं कि x है, ये x मीन चॉकलेट है, सपोज चॉकलेट है, c है ये चॉकलेट प्लस 3, ये तो नंबर है। तो अगर यहाँ भी चॉकलेट होता तो हम प्लस कर देते। तो ये डिफरेंट यूनिट है, डिफरेंट यूनिट को कभी भी हम प्लस नहीं कर सकते, तो हमारा सम ये यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो अब क्या करेंगे, फिर से अलजेब्रा यूज करेंगे। 3 क्या कर रहा है, अब x + 3 तो होगा नहीं, तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर होल में है तो 3 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहा है, तो हम इज इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे इसे यहाँ। एंड 15 भी डिवाइड कर रहा है तो 15 भी हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, x + 3 का x + 3 जो दिख रहा है हमें, हमने वही लिखना है। और 15 क्या कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर रहा, तो ये लेफ्ट साइड में आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 15 क्या करेगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 7 का प्लेस है राइट साइड में, तो 3 डिवाइड यहाँ कर रहा है तो लेफ्ट साइड में ये क्या करेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो मोनोमियल और बाइनोमियल की प्रॉपर्टी भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई है आपको। 15x प्लस 15 3 ज़ा 45 इज इक्वल टू 35। तो 15x इज इक्वल टू, फिर सेम इसी तरह का फर्स्ट सम की तरह बन चुका है। पहले हमने ये देखना है कि राइट साइड में पहले कौन है, 35 है, तो 35 है तो प्लस 45, ये
यहाँ पे है और इसे हमने राइट में लाना है, तो इसका साइन चेंज करेंगे हम, -45। स्टूडेंट क्या करते हैं, 45 - 35, दैट बिकम रॉन्ग। तो 15x इज इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे, साइन बड़े का लगाएंगे, तो यहाँ इंटीजर का कंसेप्ट भी आ गया है। और x 15 के साथ मल्टीप्लाई करा है, तो 15 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, -2/3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम एडवांस सम लेते हैं। अब सेकंड से भी थोड़ा एडवांस सम लेते हैं। ये भी फ्रैक्शन का ही है, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास वेरिएबल एक तरह का ही है, जैसे x ही x है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसको भी सेम वैसे उसी वे से करेंगे। यहीं पे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे भी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कर देंगे। तो 2x 1 ज़ा 2x प्लस 3 1 ज़ा 3। अगर आपके पास फ्रैक्शन में प्लस माइनस है तो उसी समय उसको सॉल्व कीजिए। 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 15 3 ज़ा 45 बाय 15 1 ज़ा 15। तो लीजिए, अब ये होल में डिवाइड आ चुका है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2x + 3 का 2x + 3 सेम आएगा, इज इक्वल टू 7x + 45 सेम। 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो अलजेब्रा क्या कहता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3, और 50 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और ये लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये लीजिए, तो 15 2 ज़ा 30x प्लस 15 3 ज़ा 45 इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21x प्लस 45 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 1 4 3 ज़ा 12 and 1 13। तो 30x 21x। अब देखिए आप इज इक्वल टू के बोथ साइड्स में x है, तो इनको इकट्ठा करना होता है, हमने लाइक टर्म को इकट्ठा रखना है। तो 30x अपनी जगह में रखिए, हम ये 21x उठा के इधर को लाएंगे, इसका साइन प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब राइट साइड में क्या बचा, 21x आपका लेफ्ट साइड में आया तो यहाँ पे बचा 135। तो प्लस 45 दोनों नंबर है, इसे दोनों नंबर को हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठे रखना है। प्लस 45 का क्या हो जाएगा हमारा, -45। तो इसका आया माइनस करके 9x, क्योंकि लाइक टर्म में प्लस और माइनस होता है। और 135 - 45 550 एंड 9, और 9 क्या कर रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू द 10। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नहीं दिया है, 3y + 4 होल डिवाइड दिया है, पूरे में डिवाइड है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये हो डिवाइड हो रहा है, 2 - 6y डिवाइड हो रहा है, तो ये यहाँ पे उठा के ले जाएंगे हम इसे, इस पूरे को उठा के हम राइट साइड में ले जाएंगे, अलजेब्रा डायरेक्ट, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, और 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, और 5 यहाँ पे जाके क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 5 का 5 ब्रैकेट 3y + 4 इज इक्वल टू -2 2 - 6y। नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15y प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। देखिए मल्टीप्लाई में जब माइनस होगा कैसे करेंगे, पहले आप 2 2 ज़ा 4 कीजिए, एक माइनस से तो लगाओ, फिर 2 6 ज़ा 12 y माइनस माइनस प्लस, अगर मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो आप लगाएंगे, मल्टीप्लाई में 2 माइनस है तो कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट 15y, इसके लाइक टर्म कहाँ है, 12y, 12y यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इजकल टू, अब 12y हमने लेफ्ट साइड में लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, -4। -4 है तो अब इसके लाइक टर्म है हमारे पास +20, +20 को अब हमने क्या करना है,
इसको हमने राइट साइड में लाना है, तो +20 का हो जाएगा -20। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल अभी हमने जो सम्स कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें x और y दोनों वेरिएबल आएंगे। तो आप उसके लिए फिर से कह रहा हूँ, अलजेब्रा, इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लाइक टर्म अनलाइक टर्म, फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये सभी चीज़ें, ये जो बेसिक मैथ्स है, इनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके देखिए, क्योंकि इनके बिना आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 15y - 12y सेम यूनिट है, लाइक टर्म है, इसलिए माइनस करेंगे। 15 में से 12 गया, 3y का y इजकल टू माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 3y के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड, 3 8 सा, तो y इजकल टू द -8। तो स्टूडेंट्स, मुझे होप है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।